हमीरपुर के उपमंडल भोरंज की बकेड़ा ग्राम पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर वहां के स्कूल में बनाया गया है, जहां पर बाहर से आए हुए लोगों को रखा जा रहा है। लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में मूलभूत सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं है। बकेड़ा पंचायत के गांव गडरू के कमलेश कुमार पुत्र कांशीराम एक्स सर्विसमैन जब रिटायर होकर पिछले कल अपने गांव पहुंचे तो भूतपूर्व सैनिक को क्वारंटाइन सेंटर में ले जाने के लिए कहा गया। जब सैनिक वहां पर क्वारंटाइन सेंटर में गया तो वहां की हालत बहुत ही दयनीय थी। कमरे में गद्दा नीचे ही बिछाया गया था, लेकिन वहां कोई चादर या तकिए की व्यवस्था नहीं की गई थी। और तो और जिस कमरे में इस व्यक्ति को रखा गया वहां अंदर दरवाजा बंद करने के लिए चिटकनी भी नहीं थी। कमरे में केवल 0 पावर का एक छोटा सा बल्ब लगाया गया था, जबकि बाथरूम या बाहर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। सेंटर अकेले सुनसान जगह पर बनाया गया है। तो भूतपूर्व सैनिक ने पंचायत प्रतिनिधियों पर सवाल उठाए हैं कि यह कैसा क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, जहां पर बिना चिटकनी के कमरा, शौचालय में भी बिजली की कोई व्यवस्था नहीं, और जो पानी की टंकी में पानी है वो भी पता नहीं कितने महीनों से उसमें रखा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम कमलेश कुमार है। मैं 1 मार्च को कल उस सेंटर में पहुंचा था। उसके बाद मैं 31 मार्च को रिटायरमेंट हुआ। 1 अप्रैल वहाँ पे 1 महीना अप्रैल में बाहर रहा। उसके बाद हम अभी अपनी आर्मी गाड़ी में वहाँ से आए। खाना पीना सब हमारा पानी तक बंदोबस्त आर्मी ने किया था। हम रास्ते में कहीं नहाए धोए कुछ काम नहीं किया। अभी मैं गैडोर के अंदर हूँ। ये मेरा रस्सी है, ये मेरा गोला है। आज अंदर ये हमारा रूम है, ये मेरा रूम है। और जब मैं कल घर में पहुंचा तो मुझे पटवारी और प्रधान बकेड़ा स्कूल में लेकर गए। वहाँ पे जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे बिस्तरे थे, लेकिन चादर वगैरह कुछ नहीं था। एक गद्दा और एक खेज था, बाकी कुछ नहीं। खाने का बंदोबस्त बोला हमारे पास कुछ नहीं है। एक पानी टैंकी है, परंतु सदियों से उसमें ढक्कन है, ऊपर पक्का प्लास्टर किया हुआ, उसमें पानी गंदा है। कोई बंदोबस्त पानी की कार्रवाई नहीं है। बाथरूम में एक बल्ब, एक कमरे में बल्ब है, बाथरूम में कोई बल्ब नहीं है। बाहर कोई सोलर लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा है। और जो कमरा है उसके अंदर कुंडी भी नहीं थी। तो बंदोबस्त तो हम जाने के लिए तैयार है, ऐसे कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। सरकार को ऑर्डर हम जाएंगे और खाने का बंदोबस्त कर जाएंगे। बोलते हैं हमारा खाने का बंदोबस्त नहीं है। हाँ, खाने के लिए प्रधान बोलता है मेरा बंदोबस्त नहीं है। दूसरा पटवारी था बोलता हमारा बंदोबस्त नहीं, खाने का बंदोबस्त। तो हमारे हर एक सुविधा तो हम जाने के लिए तैयार है। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। फिर इस संदर्भ में एसडीएम भोरंज अमित शर्मा ने बताया कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनका इंतजाम किया जा रहा है। उन्ना ट्रेन से भी भोरंज उपमंडल में कल 8 लोग आए थे, जिन्हें बाबा बालकनाथ मंदिर क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। इसके अलावा पंचायतों में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वहां से शिकायतें मिल रही हैं कि वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक नहीं है, कहीं पर शौचालय नहीं है। जहां भी समस्याएं आ रही हैं उनको हल किया जा रहा है। और जो उपमंडल स्तर पर 3-4 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर लोगों को भेजा जा रहा है। बकेड़ा सेंटर से एक्स सर्विसमैन की भी शिकायत मिलने पर जाहू क्वारंटीन सेंटर शिफ्ट कर दिया गया है। इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पास जो बाहरी राज्यों से इन्फ्लक्स है उसमें हालांकि काफ़ी हद तक कमी आई है, और जो कुछ ट्रेन्स के माध्यम से जो भी लोग आ रहे हैं उनका हम इंतज़ाम कर रहे हैं। जैसे कि ऊना में पिछले कल ही जो ट्रेन आई थी हमारी, उसमें से हमारे जो 8 लोग थे भोरंज के, उनको बाबा बालकनाथ में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है वहीं पे ही रोक लिया गया है। अदरवाइज़ हमारी तैयारी जेएनवी डुंगरी जो है वहाँ भी पूरी थी। इसके अलावा हमारे जो पंचायत लेवल पे भी अगर हम ये मान के चलेंगे हमारे पास इन्फ्लक्स ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोग आएंगे, तो हमको पंचायत लेवल पे जो क्वारंटाइन सेंटर हैं उनको भी सशक्त करना पड़ेगा। उसके चलते हमारे को कुछ इशू आ रहे हैं। कई पंचायतों में प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि बाथरूम के अरेंजमेंट्स में कुछ कमियां हैं, सिक्योरिटी को लेके इश्यूज जता रहे हैं। जैसे कि आपने बकेड़ा में भी बताया, सिक्योरिटी को लेके इश्यूज बता रहे हैं लोग। तो उन समस्याओं को हम केस बाय केस बेसिस पे देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको एड्रेस किया जाए। इन केस सिक्योरिटी के इशू अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम उन लोगों को स्पेशली इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर जो हमने सब डिवीज़न लेवल पे 3-4 जगह आइडेंटिफाई की हैं, खासकर जो जेएनवी डुंगरी है,
जाहू में है जो हमारा एपीएमसी बिल्डिंग में क्वारंटाइन सेंटर है, वहाँ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ वहाँ पे ऐसे सिक्योरिटी का हमारे पास कोई स्पेसिफिक इशू नहीं है और पुलिस फोर्स वहाँ पे लगी हुई है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे क्वारंटाइन इशू हैं, क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को लेके समस्याएं हैं, इश्यूज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, तो इसमें हमारी ये क्लैरिटी है कि हिमाचल में बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ के अलावा कोई आदमी होम क्वारंटाइन नहीं रहे। सिर्फ जो बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ एरिया से लोग आ रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो बाहरी राज्यों से रेड जोन से आ रहे हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में हमको रखना है, और इसमें पंचायत लेवल पे जो हमने सर्विलेंस कमेटी बनाई है उनका सहयोग बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो बाहरी राज्यों से ग्रीन या ऑरेंज जोन से आ रहे हैं उनकी मेडिकल जांच होगी, उनमें से अगर कोई सिम्टोमेटिक पाया जाता है तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा, इफ़ नॉट उनको भी होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसमें हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्टें आ रही हैं कि जो रिक्वेस्ट इस तरह की आ रही हैं कि हम रेड जोन से आए हैं परंतु हमको घरों में रहने दिया जाए। इन केसेस में ये है कि हमारे डीसी साहब के ऑर्डर्स क्लियर हैं कि जो भी रेड जोन से आ रहा है उनको हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखना है। इस मामले में मैं सभी भोरंज वासियों और जो हमारे प्रबुद्ध जनता है उनसे सहयोग चाहूँगा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं आप लोगों की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, और उसमें अगर थोड़ा सा हमको जो कहें हम हल्की सी डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो काइंडली उससे हमारे साथ कोऑपरेट करें। वी होप विल डील विद दिस सिचुएशन इन अ टाइमली मैनर, और हम इस सब जो कोरोना की समस्या है, पैंडेमिक, उससे हम उबर पाएँ।